हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था कि केंद्रक की उपस्थिति व केंद्रक के जो डेवलपमेंट है, विकास के आधार पर जो सेल होती हैं वो कितने टाइप की बताई भाई? 2 टाइप की। कौन कौन सी? फर्स्ट जो थी अपनी प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर थी कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या कोशिका का संगठन। तो टॉपिक क्या है अपना? आज किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या हिंदी में बोलते हैं कोशिका का संगठन। कोशिका का संगठन। अगर हम बात करें कोशिका की, तो जो कोशिका जो होती है वो उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सी? फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है सेल वॉल, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, और थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है अपना प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। क्लियर है? मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य। तो हम बात करें कोशिका के कितने भाग होते हैं भाई? सेल के 3 भाग। कौन कौन सा? फर्स्ट जो होता है वो होता है सेल वॉल, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। सेकंड होता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। थर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म हिंदी में बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य। क्लियर है इतनी बात? कोशिका के कितने भाग है भाई? 3। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो अपना क्या है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है यह मुख्य रूप से, मैंने जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो किसके में पाई जाती है भाई? प्लांट्स में। किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो पादप कोशिका में या पादपों में जीव द्रव्य के बाहर, कहां पर? जीव द्रव्य के बाहर पाई जाने वाली बाहरी संरचनाएं। क्लियर है इतनी बात? कहां पाई जाती है? जीव द्रव्य को कवर किए रहती है। तो वह संरचना जो जीव द्रव्य को घेरे रहती है, जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करने की कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अगर हम बात करें इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की या कोशिकीय संगठन की, तो मुख्य रूप से जो सेल वॉल होती है वो एक डेड सेल की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? डेड ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है या मृत कार्बनिक पदार्थों, जैसे कि हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे सेल्यूलोज, पैक्टिन। क्लियर है? किससे बनी हुई होती है? जो कोशिका भित्ति होती है उस मुख्य रूप से बनी हुई होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है भाई? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन। क्लियर है? आदि पदार्थों से बनी हुई होती है। अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल होती है इसका फंक्शन, किसकी बात करें भाई? इसके फंक्शन की या कार्य की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, नाम ही क्या है? सेल वॉल। क्या बना रही है? आउटर लेयर। क्या बना रही है? आउटर लेयर। तो सिंपल सी बात है, सुरक्षा प्रदान करने का क्या करेगी? कार्य।
क्या करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कि जो यह जो भित्ति होती है कोशिका की रक्षा करने का क्या करती है? कार्य करती है। इसके साथ ही साथ यांत्रिक हानियों और विभिन्न प्रकार से संक्रमण से भी क्या करती है? रक्षा। एक तो क्या करेगी? सुरक्षा, सुरक्षा का कार्य करेगी, ठीक है। दूसरे क्या करेगी? संक्रमण व यांत्रिक हानि, मतलब विभिन्न प्रकार की जो सेल में हानि हो सकती है उनसे भी हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है, मतलब उनसे भी सेल को प्रोटेक्शन प्रदान करने का क्या करती है? कार्य। संक्रमण व यांत्रिक हानि से क्या करती है? बचाव। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाहरी लेयर है, कोई भी अवांछित पदार्थ, मतलब जो सेल के लिए टॉक्सिक हो सकता है या फिर प्लांट बॉडी को इसकी नीड नहीं होती, उसको रोकने का भी क्या करती है? कार्य करती है। हम लोग बोल सकते हैं इन वन वर्ड कि अवरोधक। किसका? अवांछित पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है। क्लियर है इतनी बात? अवांछित पदार्थों के लिए किसका कार्य करेगी? अवरोधक का। अवांछित पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो सेल को, जिसकी सेल को आवश्यकता नहीं होती, या वे पदार्थ जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको रोकने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? सेल वॉल के द्वारा। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक स्टूडेंट, हम लोग कोई भी चीज, जैसे अभी बात करें हम कोविड-19 चल रहा है, तो उससे सुरक्षा के लिए हम लोगों को पता है वो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं, श्वसन नली पे अटैक कर रहा है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? मास्क। क्या यूज कर रहे हैं? मास्क और ग्लव्स यूज कर रहे हैं। तो मास्क यूज करने से हमें क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन, मतलब वो अवरोधक का कार्य कर रहा है कि जिससे वायरस हम लोगों के शरीर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लाइक दिस, ये भी क्या कर रही है? सेल वॉल अवांछित पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य। नाउ क्लियर? गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोशिका भित्ति के संगठन की, किसकी बात करें नेक्स्ट हम? कोशिका भित्ति के संगठन की। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई? 3 लेयर्ड या 3 परतीय संरचना होती है, या हम लोग इन वन वर्ड बोल सकते हैं। इसकी कोशिका भित्ति में कितनी भित्तियां पाई जाती है भाई? 3 भित्तियां पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट होती है मध्य पटलिका, सेकेंड होती है प्राथमिक भित्ति और थर्ड होती है तृतीयक भित्ति। क्लियर है? कोशिकीय संगठन किसकी बात कर रहे हैं? कोशिकीय संगठन की। तो कोशिकीय संगठन में इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है भाई? कितने प्रकार की भित्ति पाई जा रही है? सॉरी, कितने प्रकार की भित्ति पाई जा रही है? 3। कौन कौन सी? मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। क्लियर है? इसके साथ ही साथ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें तृतीयक भित्ति का और निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट किसकी? मध्य पटलिका की या मिडिल लैमेले की। तो मिडिल लैमेले जो होती है मुख्य रूप से बनी हुई होती है कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी बनी हुई होती है भाई? कैल्शियम पैक्टेट की। क्लियर है? तो यह जो भित्ति होती है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, सब सिंपल सी बात है, आउटर लेयर है। कैसी लेयर है? आउटर लेयर है। तो विभिन्न कोशिकाओं को एक दूसरे से चिपकाने का कार्य, एक वन सेल टू अनदर सेल ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी है, मतलब एक साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। तो इनको जोड़ने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मध्य पटलिका के द्वारा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे बाह्य स्तर, कोशिका भित्ति का जो सबसे बाह्य स्तर होता है वो कौन सी होती है? मध्य पटलिका। जैसा कि हम लोगों ने बता दिया, सबसे बाहरी स्तर मध्य पटलिका, इसके बाद कौन सा स्तर? प्राथमिक भित्ति, उसके बाद कौन सी भित्ति होती है भाई? द्वितीयक भित्ति। तो सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो कौन सा होता है? मध्य पटलिका। इतना क्लियर है?
नेक्स्ट अगर हम अब बात करेंगे किसकी, प्राथमिक भित्ति की, तो जो प्राथमिक भित्ति होती है मध्य पटलिका के अंदर वाली भित्ति, मतलब सेकंड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, प्राथमिक भित्ति। क्लियर है, मध्य पटलिका के बाद वाली लेयर, मध्य पटलिका के बाद वाली परत कौन सी होती है, प्राथमिक भित्ति। यह जो भित्ति होती है वो लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली, मतलब फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती है। इसके साथ ही साथ अब अगर हम बात करें, इसमें कंटिन्यू वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वृद्धि या ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे इसमें मैच्योरेशन फेज आती है, मतलब जैसे जैसे सेल परिपक्व होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है। क्लियर है इतनी बात। क्या होगी, वृद्धि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कब, मैच्योरेशन के टाइम में। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे जैसे सेल में मैच्योरेशन आने लगता है, द्वितीयक भित्ति का भी निर्माण होने लगता है। इसके साथ ही क्या होने लगता है, द्वितीयक भित्ति का। इसके साथ ही अगर हम बात करें द्वितीयक भित्ति के अंदर वाली भित्ति, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक तृतीयक भित्ति का भी क्या होता है भाई, निर्माण। तो द्वितीयक भित्ति के अंदर वाली जो भित्ति होती है वो कौन सी भित्ति कहलाती है, तृतीयक भित्ति। क्लियर है, कौन सी, द्वितीयक भित्ति के अंदर कौन सी भित्ति का निर्माण होगा, द्वितीयक भित्ति के अंदर तृतीयक भित्ति बनती है। ये जो भित्ति होती है यह हम लोग बोल सकते हैं, यह जो स्तर होता है वह जीव द्रव्य के सूखे स्तर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, जीव द्रव्य के सूखे स्तर को प्रदर्शित करता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में, किसमें, कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में कुछ आड़े तिरछे तंतु फैले रहते हैं। क्या फैले रहते हैं, छोटे इस प्रकार से। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये कोई कोशिका भित्ति है, ये मध्य पटलिका है, तो इसके बीच में आड़े तिरछे क्या फैले रहते हैं, तंतु फैले रहते हैं। इन तंतुओं को, ये जो तंतु होते हैं वो जीव द्रव्य को जोड़े रखने का कार्य करते हैं। डायग्राम नहीं दिख रहा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से लेयर होती है, इसमें इस प्रकार से छोटे छोटे आड़े तिरछे तंतु फैले रहते हैं। ये जीव द्रव्य को जोड़े रखने का क्या करते हैं भाई, कार्य करते हैं। क्लियर है। तो ये थी हमारी सेल वॉल।